नमस्कार दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डे 2, मेकिंग योर मिरर योर फ्रेंड। अपने मिरर को अपना दोस्त बनाना। टुडे यू बिगिन टू प्रैक्टिस बेसिक मिरर वर्क एक्सरसाइजेज, लर्निंग टू लुक क्लोजली एट योर सेल्फ एंड बियॉन्ड योर ओल्ड बिलीव्स। आज से हम मिरर की बेसिक प्रैक्टिसेस लर्न करेंगे और सीखेंगे, अपने आप को बहुत क्लोजली देखेंगे और अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को भी। इट इज़ ओनली द सेकेंड डे, ये सिर्फ दूसरा दिन है मिरर वर्क का। एंड यू आर जस्ट बिगिनिंग टू लर्न टू लव एंड एडोर योर सेल्फ। एडोर का मतलब होता है खुद को रिस्पेक्ट देना। तो आज मिरर वर्क प्रैक्टिस का दूसरा दिन है और आज हम शुरू करेंगे या लर्न करेंगे खुद से प्यार करना और खुद को रिस्पेक्ट देना। खुद को रिस्पेक्ट, समझिए बहुत बड़ी बात है, खुद को रिस्पेक्ट देना। हम यूजुअली अपने आप को बेचारा बना देते हैं, है ना। हैंग इन देयर। ईच डे दैट यू प्रैक्टिस दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ एंड योर लाइफ विल हेल्प यू erase the old negative messages you have been carrying from so long। इसका मतलब ये है कि आज की जो प्रैक्टिस है वो हमारा सोचने का तरीका हेल्प करेगी हमें पुराने बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए, नेगेटिव मैसेजेस को चेंज करने के लिए, और जो हम कैरी करते चले आ रहे हैं बहुत पुराने समय से। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ओल्ड नेगेटिव ब्लूप्रिंट्स को डिलीट करने में हमारी हेल्प करेगी। एंड सून यू विल बी ए स्माइलिंग मोर एंड फाइंडिंग इट्स ईजियर टू लुक इन द मिरर। जैसे कि डे 1 की प्रैक्टिस में बताया गया था, हो सकता है कि खुद से प्यार करने में, खुद को आई लव यू बोलने में परेशानी आए, लेकिन इसके बाद अब इस डे 2 से हम अपने आप को मिरर में और रिस्पेक्टफुली और प्यार से देखना शुरू करेंगे। Soon the affirmation will start to feel true। और जल्दी ही हम जो अपनी मुंह से या ज़ुबान से जो बोलेंगे, हमें उस पर विश्वास होने लग जाएगा। Now I would like to take out a pocket mirror and go to your bathroom। Now I would like you to take out a pocket mirror। यानी हम सब लोग को पॉकेट मिरर लेना है, या मोबाइल का सेल्फी कैमरा भी चल सकता है मिलेनियल्स के लिए, यानी जो 1990s के बाद पैदा हुए हैं उनके लिए। गो टू योर बाथरूम, राइट, गो टू योर बाथरूम मिरर एंड जस्ट रिलैक्स, ब्रीथ, लुक एट योर सेल्फ इन मिरर, देन यूजिंग योर नेम एंड से योर नेम, आई लव यू, आई रियली लव यू। समझे, पॉकेट मिरर को लेना है, बाथरूम मिरर के पास जाना है, रिलैक्स होना है, लंबी सांस लेनी है और बोलना है। मिरर में देखने के बाद खुद से बोलना है, मिरर को नहीं, खुद को बोलना है। खुद को बोलना है मेरे भाई, मिरर को नहीं बोलना है। इससे पहले लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स होइए, फिर बोलिए अपना नाम लेकर के, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू सो मच, आई लव यू। और इसको महसूस कीजिए। लेट्स से इट अगेन 2 more times। आई लव यू, आई रियली लव यू। और अपना नाम भी लेना है, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। हाउ डज दैट फील, कैसा महसूस हुआ? यू कैन बी ऑनेस्ट एंड से दैट इट फील स्ट्रेंज और स्टूपिड। ये आपको अजीब लगा, प्यारा लगा या स्टूपिड लगा? बिकॉज इट डज फील स्ट्रेंज फर्स्ट और स्टूपिड फर्स्ट, और मे बी यू फाइंड इट इज़ हार्ड टू डू। क्या पता करने में बहुत मुश्किल महसूस हुई हो। इट इज़ ओके टू फील दिस वे। आप किसी भी तरह से महसूस करें, ये चलेगा। लविंग योर सेल्फ अनकंडीशनली इज समथिंग यू हैवंट डन बिफोर। मतलब ये है, हम अपने आप को कभी भी अनकंडीशनली प्यार ही नहीं करते। हम जब भी कुछ अचीव करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं या कुछ कामयाब होते हैं, तभी हम अपने आप को हम लव करते हैं। मतलब इसका इट इज़ अ कंडीशनल लव। लेकिन हम अपने आप को सोचा जाए, कभी अनकंडीशनल लव करते हैं? कभी नहीं करते।
हमें लर्न करना है अपने आप को अनकंडीशनली लव करना, जो हमने आज से पहले कभी नहीं किया। हो सकता है इसीलिए इसमें थोड़ी सी मुश्किल आए, पर कोई बात नहीं, हमें करना है। और याद रखिए, हमको अपने आप से ऑनेस्ट यानी ईमानदार भी रहना है। लेट योर सेल्फ फील दीज फीलिंग्स। वट एवर यू आर फीलिंग, इट्स ए बिगनिंग। ये सिर्फ शुरुआत है। एंड अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट विद ए मिरर। आई नो डैट टेलिंग योर सेल्फ आई लव यू इज़ डिफ़िकल्ट। मुझे मालूम है कि खुद को आई लव यू बोलना बहुत मुश्किल है, फॉर मैनी ऑफ यू, बहुत लोगों के लिए। आई ऑल्सो नो डैट यू कैन डू इट। मुझे ये भी मालूम है कि आप ये काम कर सकते हो, आप ये खुद को बोल सकते हो। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर हैंगिंग इन। और मैं आप पे बहुत गर्व करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि आप अभी तक लगे हुए हो, आपने गिव अप नहीं किया है। मिरर वर्क धीरे धीरे विल गेट ईजियर, आई प्रॉमिस। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि धीरे धीरे ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इट विल गेट ईजियर। स्टिल इफ़ यू फाइंड टू डिफ़िकल्ट हार्ड टू से आई लव यू, देन यू कैन स्टार्ट समथिंग अ लिटिल ईजियर। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप खुद से प्यार करने, आई लव यू बोलना आपके लिए मुश्किल है, तो आप कुछ और ट्राई कर सकते हो। मे बी ट्राई आई एम विलिंग टू लर्न टू लाइक यू। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पसंद करूँ। आई एम लर्निंग टू लव यू। मैं लर्न कर रहा हूँ कि आपको मैं प्यार करूँ। लेकिन ये प्रैक्टिस जरूर करनी है। When you look into a mirror, into your mirror, I would like to imagine that you are talking to a child in a kindergarten. Picture yourself that you are a young kindergartner and now using your name. Tell this inner child, आपका नाम लेकर के, I love you. I really, really love you. I love you. I really, really love you. I love you. I really, really love you. द मोर यू प्रैक्टिस योर मिरर वर्क, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए उतना ही आसान होता चला जाएगा। बट रिमेंबर दैट इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। पर याद रखिए, ये समय लेगा। दैट इज़ वाई आई वुड लाइक टू गेट इन टू द हैबिट ऑफ डूइंग योर मिरर वर्क फ्रिक्वेंटली। इसीलिए याद रखिए, मैंने क्या बोला, जब भी आप मिरर के सामने से गुजरें, कहीं भी मिरर दिखे आपको, आपको अपने आप को आई लव यू बोलना है। इस प्रैक्टिस को बहुत फ्रिक्वेंटली करना है। डू इट व्हेन यू फर्स्ट गेट अप इन मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत करें सुबह उठने के साथ ही। कैरी ये पॉकेट मिरर, अपनी जेब में एक मिरर रखें। कहीं भी जाएं अपनी जेब में एक मिरर रखें। वेर एवर यू गो, एंड यू कैन टेक इट ऑफन एंड से लविंग एफर्मेशन टू योर सेल्फ। भाइयों और बहनों, एक चीज़ समझिए, लव की वाइब्रेशन जो कि साइंटिफिकली नोट की गई है इमोशनल चार्ट्स के ऊपर, सबसे हाई होती है, सबसे हाई। ग्रैटिट्यूड से भी हाई होती है लव की एफर्मेशन। इसका मतलब है, इसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी फास्ट हम सुखी होंगे, ग्रो करेंगे, हेल्दी होंगे, ज़िंदगी में सुखी रहेंगे। और खुद को आई लव यू बोलना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। लेट्स एफर्म, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अमेजिंग, आई एम ईजी टू लव। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत अमेजिंग हूँ, बहुत रोमांचक हूँ, और मुझे प्यार करना बहुत ही आसान है। ओके, नाउ डे 2 की मिरर वर्क एक्सरसाइज हम आज ही जान लेते हैं। लेकिन डे 2 से पहले याद रखें, हमें पॉकेट मिरर लेके कैरी करना है और सुबह से शुरू कर देना है। जितनी बार हो सके मोस्ट फ्रिक्वेंटली हमें क्या बोलना है, हमें बोलना है अपना नाम लेके, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। फीलिंग्स के साथ बोलना है। फिर क्या बोलना है, आई एम ब्यूटीफुल। फील करना है इसको, आई एम अमेजिंग, आई एम इजी टू लव।
I am easy to love. I am beautiful. I am amazing. I am easy to love. अब इस सिद्धांत को हम टेस्ला के सिद्धांत के साथ अगर अटैच कर दें और 3 बार बोलें तो ये बहुत जल्दी इफेक्ट देगा। अब हम डे 2 की प्रैक्टिस को हम पहले से जान लेते हैं। फर्स्ट, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर बाथरूम मिरर। सेकेंड, लुक इन योर आइज। हमें जब भी मिरर प्रैक्टिस करनी है हमें शीशे में अपनी आंखों में देखना है। यूज़ योर नेम, अपना नाम लेना है। से दिस एफर्मेशन, अपना नाम लेने के बाद आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। चौथा पॉइंट, टेक अ फ्यू मोमेंट नाउ टू से इट 2 or 3 मोर टाइम्स। बट मैं क्या बोलूँगा, 3 टाइम्स मिनिमम, क्योंकि हम इसमें टेस्ला का सिद्धांत जोड़ रहे हैं। आई रियली रियली लव यू, और फिर अपना नाम। आई रियली रियली लव यू, और फिर अपना नाम। 5वां पॉइंट क्या है, कीप रिपीटिंग दिस एफर्मेशन ओवर एंड ओवर। आई वॉन्ट टू बी एबल टू से एटलीस्ट 100 टाइम्स ए डे। कम से कम दिन में 100 बार ये बोलना ही है। यस, दैट्स राइट, सही कहा मैंने, कम से कम 100 बार। आई नो दैट इट सीम्स अ लॉट, 100 बार बोलना है, बट ईमानदारी से बोलूँ, 100 बार बोलना, खुद को प्यार करना बहुत ही प्यारा है। ये हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। आपने सोचा ज़िंदगी में कभी पूरी ज़िंदगी में खुद को 100 बार नहीं बोला आई लव यू, हम एक दिन में 100 बार बोलेंगे। सो ईच टाइम यू पास द मिरर और यू सी द रिफ्लेक्शन, जस्ट रिपीट दिस एफर्मेशन। अपना नाम लेते ही आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। ठीक है। When you find it difficult to tell yourself I love you, it is most likely because you are judging yourself. अगर आपको ये मुश्किल लगता है खुद को आई लव यू बोलना, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद को जज कर रहे हो। और हमें खुद को जज नहीं करना है, लेकिन हम जज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे ओल्ड नेगेटिव मैसेजेस की वजह से। सो प्लीज़ डू नॉट ऐड टू योर डिसकम्फर्ट बाय जजिंग योर सेल्फ और बाय मेकिंग जजिंग or judgments with your old past beliefs. Just relax and commit to saying that affirmation. Remember, you are committing to an affirmation that's true. याद रखिए, आप जो affirmation करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सच है। The truth is we do love ourselves. सच यही है कि हम खुद को बहुत प्यार करते हैं। When we are not judging ourselves, तभी हम अपने आप को सच में बहुत प्यार करते हैं। It is a good idea to have a tissue at hand when you are doing a mirror work, because this work can be very evocative। मतलब अपने हाथ में टिश्यू पेपर जरूर रखें। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दे, इवोकेटिव कर दे, आपकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाएं। द फैक्ट इज वी मे हैव बीन वेरी अनकाइंड टू आवर सेल्फ। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार ज़िंदगी में हम अपने आप के साथ दयालु नहीं रहे हैं, अपने आप को बहुत पेन दिया है हम लोगों ने, इसलिए ऐसा हो जाता है। राइट, ओके, बिकॉज वी हैव अनकाइंड टू आवर सेल्फ। सो आंसू निकल सकते हैं, साथ में टिश्यू पेपर जरूर रखिए। सो व्हेन वी स्टार्ट टू लव आवर सेल्फ अगेन, वी बिकम अवेयर ऑफ अनलविंग एटीट्यूड ऑल्सो। तो जब अपने आप को हम प्यार करने की कोशिश करते हैं तो उसी समय हम अपने आप को नहीं प्यार करने वाली सिचुएशन को भी याद कर लेते हैं। वी हैव बीन कैरिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम दीज अनलविंग सिचुएशंस विच पुट अस इन अमाउंट ऑफ ग्रीफ, जो हमें ग्रीफ वाली सिचुएशन में ले जाता है, जब हमें याद आती है कि हमने अपने आप को कितनी तकलीफ़ें दी हैं। तो ये मेरे भाइयों याद रखना, ग्रीफ 4th लोवेस्ट नेगेटिव एफर्मेशन में आता है, नेगेटिव वेवलेंथ में आता है। तो इस स्टेज से तो निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो गिल्ट और ग्रीफ ऐसी सिचुएशन है जहाँ आकर के लोग अपनी जान दे देते हैं, इसलिए इसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट योर सेल्फ फील दैट यू फील
that accept those feelings. Don't judge them. Don't judge. Mirror work is all about self loving and self acceptance. मिरर वर्क प्रैक्टिस सिर्फ एक ही चीज़ के लेकर के है, आप खुद से बहुत प्यार करें और खुद को एक्सेप्ट करें. आई हैव बीन इनकरेज यू टू प्रैक्टिस योर मिरर वर्क फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. सबसे पहले मॉर्निंग में. समटाइम डेट इज़ हार्ड टाइम टू डू, बट कभी स्टार्टिंग में हमें यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हमें करते जाएंगे हमारी मॉर्निंग अगली मॉर्निंग से बेहतर होती जाएगी. But that is just a judgment when we are doing mirror work, looking into mirror without judgment, so we can see who is we are really one. शुरुआत में हम अपने आप को जज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब हम करना शुरू करेंगे करते जाएंगे तो अपने आप को हम जज करना बंद कर देंगे. और जब अपने आप को हम जज करना बंद कर देंगे, वहाँ से हम अपने आप को प्यार करना शुरू कर देंगे. The power is within you. Your day 2 generalizing exercise. Life is very simple. ज़िंदगी बहुत सिंपल है. What we give out we get back. हम जो भी ज़िंदगी में बाहर देते हैं वही हम जो दूसरों को देते हैं, बाहर निकालते हैं, वही हमें वापस मिलता है. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यही बोलता है. हर चीज़ के देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन. मतलब हमारी हर चीज़ के क्रिया के पीछे उतनी ही इक्वल अमाउंट की प्रतिक्रिया होती है. हम खुद से प्यार करेंगे तो हमें और प्यार मिलेगा, खुद से नफरत करेंगे तो हमें और नफरत मिलेगी. व्हाट डू यू वांट, मतलब ये कि आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं, अपने उस क्वेश्चंस के हिसाब से अपना रिस्पॉन्स आप दीजिएगा. राइट डाउन योर रिस्पॉन्सेज टू फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट दैट यू आर नॉट गेटिंग. आप क्या चाहते हो जो आपको नहीं मिल रहा है, इसका आंसर दीजिएगा. दूसरा, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप व्हाट वर द रूल्स अबाउट डिज़र्विंग. जब आप बड़े हो रहे थे तो ऐसे कौन से रूल्स थे कि आपको डिज़र्विंग फील करवाते थे. डू यू ऑलवेज हैव टू अर्न इन ऑर्डर टू डिज़र्व. वेयर वर द थिंग्स टेकन अवे फ्रॉम यू व्हेन यू डिड समथिंग रॉन्ग. क्या आपको तभी को सामान मिलता था जब आप उसके लिए डिज़र्विंग होते थे, और जब आप उसके लिए डिज़र्विंग नहीं होते थे क्या वो चीज़ें आपसे वापस ले ली जाती थी. तीसरा, डू यू फील डैट यू डिज़र्व टू लिव. क्या आपको लगता है कि आप जीने के लिए डिज़र्व करते हो. टू हैव ए जॉय, क्या खुशी के लिए. इफ़ नॉट देन वाई, अगर नहीं तो क्यों ऐसा महसूस होता है आपको. आंसर एज यू आंसर दीज क्वेश्चंस नोटिस द इमोशंस यू आर फीलिंग. जब आप इनका आंसर दो तो आप कोशिश कीजिए कि आपको फीलिंग कैसी है. राइट डाउन दोज फीलिंग्स. उन फीलिंग्स को आप जर्नल में लिखें. योर हार्ट थॉट ऑफ द डे 2, आई एम डिजर्विंग. समटाइम्स वी रिफ्यूज टू पुट एनी एफर्ट इनटू क्रिएटिंग अ गुड लाइफ टू अवर सेल्फ बिकॉज वी बिलीव दैट वी डोंट डिजर्व इट. हमें डे 2 में जब प्रैक्टिस करेंगे आई एम डिज़र्विंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर बार मोस्टली सबकॉन्शियसली यही बोलते हैं वी डोंट डिज़र्व इट. पर क्वेश्चन ये है वाई वी डोंट डिज़र्व इट. हमें ऐसा लगता क्यों कि हम ये डिज़र्व नहीं करते. द बिलीव डैट वी डोंट डिज़र्व इट मे कम फ्रॉम आवर अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस. हमें ये फीलिंग हमारे बचपन की चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से आती हैं कि हम ये डिज़र्व नहीं करते. ओके, क्योंकि हम बचपन से अभी तक किसी और के कंसेप्ट को जीते आए हैं, किसी और के ओपिनियन को जीते आए हैं, किसी और की रियलिटी को जीते आए हैं. हमने अपने आप को कभी जिया ही नहीं. बिकॉज वी माइट बी बाइंग इनटू समवन एल्स कंसेप्ट और समवन एल्स ओपिनियन और हैज़ नथिंग टू डू विद आवर ओन रियलिटी, जिसका हमारे सच्चाई से, हमारे खुद के सच्चाई से लेना देना नहीं था. हम किसी और की ज़िंदगी जीते आए हैं. डिज़र्विंग हैज़ नथिंग टू डू विद बीइंग गुड. डिज़र्विंग का और हमारे अच्छे होने का कोई लेना देना ही नहीं है. इट इज़ अवर अनविलिंगनेस टू रिसीव द गुड. ये एक्चुअली में क्या है, हमारी अनिच्छा रिजेक्शन और अनविलिंगनेस टू रिसीव द गुड इन लाइफ.
दैट गेट इन द वे, जो हमारे रास्ते में आती है। हम चाहते ही नहीं कि हम अच्छा फील करें बिकॉज ऑफ आवर अर्लियर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। सो अलाउ योर सेल्फ टू एक्सेप्ट गुड वेदर यू थिंक यू डिज़र्व इट और नॉट। अपने आप को एक्सेप्ट करो कि आप अच्छा डिज़र्व करते हो, चाहे आप इसको डिज़र्व करना फील करो या ना करो। ओके। योर डे टू मेडिटेशन, अ सर्कल ऑफ लव, डे 2 ऑफ द ऑडियो डाउनलोड। सी योर सेल्फ स्टैंडिंग इन अ वेरी सेफ प्लेस। सबसे पहले अपने आप को देखिए आप बहुत सेफ प्लेस में हो। रिलीज योर बर्डन एंड पेन एंड फियर, रिलीज ओल्ड नेगेटिव पैटर्न एंड एडिक्शंस। अपने बर्डन्स को, बोझ को, दर्द को, डर को और पुराने नेगेटिव पैटर्न्स को छोड़ दीजिए। सी देम फॉलिंग अवे फ्रॉम यू। जब अपने आप को मिरर में देखें तो ये महसूस करें ये सब आपकी बॉडी से निकल के गिरते जा रहा है। देन सी योर सेल्फ स्टैंडिंग इन योर सेफ प्लेस विद योर आर्म्स वाइड ओपन। आप अपने आप को ये महसूस कीजिए आप बहुत सेफ प्लेस पे खड़े हैं, बाजू खुली हुई हैं, बहुत ज़्यादा खुली हुई है, सेइंग आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, and willing to declare for yourself that you want not what you don't want। आप डिक्लेयर करो कि ये ज़िंदगी में अपने लिए आप क्या चाहते हो, ये नहीं कि आप क्या नहीं चाहते हो। आपको ये करना है कि आप क्या चाहते हो। सी योर सेल्फ होल एंड हेल्दी। अपने आप को परिपूर्ण और हेल्दी देखें, खुशी में देखें, एट पीस। एंड सी योर सेल्फ फिल्ड विद लव। अपने आप को प्यार से भरा देखें। And in this space feel your connection with other people in the world। Let the love in you go out from your heart to heart। अपने आप को दूसरे लोगों से जुड़ा हुआ देखें। Let the love in you, आपके अंदर का प्यार आपके दिल से बाहर जाए और दूसरों के दिल से कनेक्ट करे। And as your love goes out, know that it comes back to you in multiplied। और जब आपका प्यार वापस आए तो ये कई गुना बढ़ कर के आपके पास वापस आए। सेंड कंफर्टिंग थॉट्स, अच्छी थॉट्स भेजिए एवरीवन, हर किसी के लिए। टू नो दैट दीज कंफर्टिंग थॉट्स आर रिटर्निंग टू यू। और आपके पास ये सारी थॉट्स वापस आएंगी कई गुना बढ़ कर के। On this planet we can be in this circle of hate or we can be in the circle of love and heal। इस धरती पे, इस प्लेनेट पे हम दो ही सर्कल में रह सकते हैं, या तो सर्कल ऑफ नफ़रत में या सर्कल ऑफ प्यार और हीलिंग में। हमें चूज़ करना होगा हम किस सर्कल में रहना चाहते हैं। हम प्यार के सर्कल में रहना चाहते हैं, हम प्यार के सर्कल में रहना चाहते हैं, हम प्यार के सर्कल में रहना चाहते हैं। I realize that we all want the same thing, to be peaceful and safe and to express ourselves creatively in the way that are fulfilling। मैंने महसूस किया कि हम सब लोग खुशी, सेफ, सुरक्षित और सबके लिए फुलफिलिंग, सारी इच्छाएं पूरी होने वाला देखना चाहते हैं और हम भी वैसे रहना चाहते हैं। सी द वर्ल्ड बिकमिंग एन इनक्रेडिबल सर्कल ऑफ लव। इस पूरी दुनिया को इनक्रेडिबल सर्कल ऑफ लव में देखें। एंड सो इट इज़, क्योंकि ये ऐसा ही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। ऑल द ऑथर्स हु आर रीडिंग, all the authors who are not reading, all the people living in this planet, I love you all and I love myself also। May God give them peace, happiness, wealth, health। Thank you, thank you, thank you God। थैंक यू भाई और बहनों सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। कल हम डिस्कस करेंगे डे 3, मॉनिटरिंग योर सेल्फ टॉक। तो प्लीज़ मैक्सिमम लोगों से ये ऑडियो सब्सक्राइब करवाएं।
थैंक यू, ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। गिव 30 मिनट्स टू योर सेल्फ, 30 मिनट्स टू 1 hour on self. Love yourself 30 minutes to 1 hour to self. That is me time. Thank you. Love you all.